ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लगाओ मुक्त। पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक है लगाओ मुक्त बनने के लिए अपने को मेहमान समझो। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है। आवाज़ से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ। जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे, कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति, लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएं। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 जुलाई 1969। नेक्स्ट टॉपिक है टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा।
वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज़ को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति स्वरूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित्त। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपन भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गर्म और नर्म दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। अब समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी, शरीर के भान से भी परे हुए, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ न सके। इसलिए कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सुगति। अंत में सहज शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाओ। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज़ चोला हुआ है जो एक सेकेंड में इस चोले को छोड़ सकें। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकेंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगड़ मिले कैसे जावे। यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी।
चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसी अनोखी मृत्यु बच्चों के होनी है जो संशोष फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन संशोष फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पाठ भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियाँ सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाएं। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है। सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फ़र्क नहीं होगा। सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त हैं, लेकिन बहुत थोड़े। मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी हैं। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक संशोष फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन हैं और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए रत्न भी हैं जो कमाल कर दिखाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1969।
नेक्स्ट टॉपिक है, फ़र्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव न हो। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गंवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पाँव को तेज़ करो। समस्याएं बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती। रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। रचना पावरफुल होती है, वह रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे। अधिकार रखना है, न कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है, तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज़ भी वायुमंडल को बदल सकती है, तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते। यह ध्यान रखना है। वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन भल वहाँ हो लेकिन मन नहीं, ऐसे तो कई बार होता है। मन कोई और तरफ होता है और वहाँ बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत न रख, पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। सिर्फ अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी ज़रूर मिलेगी। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है। ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव न हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्ज़ाम्पल हो। जो एग्ज़ाम्पल बनते हैं वह एग्ज़ामिन में पास होते हैं। एग्ज़ामिन के देने के लिए
एग्ज़ाम्पल बन दिखाओ, जो सभी देखें कि यह कैसे नवीनता में आ गए। ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियाँ निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियाँ फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। गीत भी है ना, हम शक्तियाँ दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि को कौन बदलेंगे, जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, वही तुम होना। वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियाँ कभी माया से घबराती नहीं, लेकिन माया उनसे घबराती है। ऐसे माया जीत बने होना। शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं, उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही हैं, उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं। भल कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के दिल के नज़दीक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। नेक्स्ट टॉपिक है, लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी लगेगी। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति से भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं, वह उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव न हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। अब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते, तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हो। यह अनुभव तो सभी को होगा। सिर्फ ऐसे अनुभव सदाकाल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो, जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो, तो यह अनुभव नहीं किया हो, यह हो नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते। योगी अर्थात यह योग्यता है तब योगी है, नहीं तो फिर
अपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, यह हो नहीं सकता। हाँ, यह ज़रूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदा काल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, यह फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मार्च 1971। नेक्स्ट टॉपिक है इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। अभी सभी से न्यारा बनना है, अपनी देह से भी जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का, न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने के बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी ज़रूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो, सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1971। नेक्स्ट टॉपिक है मैंपन का महीन लगाव। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो। आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके लिए पतित पावनियों की
मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानते हो। लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं, यह परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो, चाहती भी हो, फिर बाकी क्या रह जाता है। सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू हो जाता है। हर एक ने सुनाया, यह सभी नोट करना, यह नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है। इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई हैं, यह विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है। इसका भी बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन है। पहले यह तो बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है, फिर इससे आप ही समझ जाएंगे गंगा कौन यमुना कौन। सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देहभान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले जाने वाला भी है। मैं शरीर नहीं हूँ, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो, लेकिन यही मैं शब्द कि मैं फलानी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वह मैं जानती हूँ। मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मरकर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं यह जानती हूँ। ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। यह सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कुछ चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना लेता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफ़र कैसे हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1971। नेक्स्ट टॉपिक है, एक बात तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज समाप्त हो जाते हैं। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा। इसलिए अब एक सेकेंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी
सदा स्नेह ही रहता है। उनके सूरत से सदा स्नेही की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं कि यह आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? उनके दिल का लगाव सदैव स्नेही से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिवान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त, योगयुक्त या दिव्य गुणों से युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उनके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उनके मन के राज को न जानने के कारण अन्य को कभी भी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। अच्छा, भविष्य में विश्व के मालिक बनना है यह तो पता है ना, मगर अभी क्या हो? अभी विश्व के मालिक हो व सेवाधारी हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 सितंबर 1971। नेक्स्ट टॉपिक है लगाव से मुक्ति का सहज साधन, महान और मेहमान की स्मृति। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह दो बातें कौन सी आवश्यक हैं जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी हैं वह सुनाओ। दो बातें दो शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियाँ विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियाँ व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहे आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को
महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं, कर्तव्य करके दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फ़र्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी यह शरीर आपका नहीं रहा। जिसमें मर्जीवा बने तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया वह मेरा समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्यार्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन ख़त्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्परेरी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही ख़त्म तो उनके कई साथी भी ख़त्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति व वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर
लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है, रूप शालिग्राम है। इसी प्रकार से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सारा भरा होगा, असार नहीं होगा। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता, नीचे की स्टेज तो ख़त्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिज़ल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिज़ल्ट मध्यम दिखाई देती। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिज़ल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं हैं, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स, कीटाणु को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सोचते हैं, भले हाँ करते भी हैं लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं कहते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्वात्मा के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज़ पर लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं
वही अष्ट देवता विजयी रत्न बनते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1972। नेक्स्ट टॉपिक है संबंध और लगाव की दृष्टि से नहीं, कल्याण की भावना से देखो। वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़े एक संग जोड़। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या यह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है या कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है, तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। 5 तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते, तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो। यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जावे लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, यह अपने आप से पूछेंगे। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती? ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही यह ब्राह्मण जन्म है जो परमपिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है, तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण हैं वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण हैं या विशेषताएं हैं, उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव न किया तो फिर कब करेंगे? ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव न किया तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो, तो कौड़ी तुल्य हो। आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते हैं। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य न जाने, ऐसे को क्या कहा जाता है? महान समझदार। दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। उल्टे रूप के महान समझदार कभी ऐसे तो नहीं बन जाते हो।
तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो। साधारण बात नहीं है, बस हम भी ब्राह्मण बन गए। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जून 1973। ओम शांति।